तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो अपना शेयर्स का। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों ये। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन में रीड करना स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, 50,000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। इस क्वेश्चन को रिलैक्स होकर करना, नहीं गड़बड़ी होगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे कैसे पेबल हुआ है इसका। ₹2 एप्लीकेशन के हुए हैं, ₹2 अलॉटमेंट के हुए हैं, ₹3 फर्स्ट कॉल के। ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, मतलब जो पैसा बचा है वो हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल का है। ठीक है, तो मैं इसका एक चार्ट ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान से। ₹10 का बच्चों हमारा एक शेयर है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ₹2 हमारे एप्लीकेशन के हैं, ₹2 हमारे अलॉटमेंट के हैं, ₹3 हमारे फर्स्ट कॉल के हैं, और बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, ₹3 ही हमारे सेकंड एंड फाइनल कॉल के हैं। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल, ये हो गई हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलो। और कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो आगे क्या बोला जा रहा है हमसे। एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर वर रिसीव्ड, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अब इसका मतलब समझना ध्यान से, क्या मतलब है इसका। बच्चों हमको 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, हमको 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, रिसीव हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे अब ये बोला जा रहा है कि जो 10,000 है, 10,000 शेयर्स हैं, इन पे हमें कितना पैसा मिला होगा। एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा केवल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो गया, ये 20,000 रुपए हो गए। तो बच्चों क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो 10,000 शेयर्स है ना, इनको हमने कराया है रिजेक्ट। तो रिजेक्ट का मतलब क्या है, ये 20,000 रुपए हम रिफंड करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट का मतलब क्या है कि जो जो 20,000 रुपए हमें मिले हैं वो हम करेंगे अपने रिफंड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है अगला। अब बच्चों कितने शेयर बचे होंगे, अब हमारे बचे होंगे 60,000 शेयर। ठीक है, कितने बचे होंगे, 60,000 शेयर बचे होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर हम बचे हुए शेयर्स को दे देंगे। तो मतलब देखो कितने शेयर बचे हैं, यहां पर बचे हैं केवल 60,000 शेयर। तो जो 50,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं ना, वो हम 60,000 शेयर्स को दे देंगे। मतलब जो 60,000 शेयर मांग रहा है, हम उनको 50,000 शेयर अपने दे देंगे। और यहां पर देखो प्रो राटा रेशियो कितना है, 6:5। मींस अगर कोई हमसे 6 शेयर मांग रहा है तो उसको हम 5 शेयर अपने देंगे। तो ये हो गया अपना प्रो राटा। क्या हो गया, अगर कोई हमसे 6 शेयर मांगेगा तो हम उसको 5 शेयर देंगे, ये हो गया प्रो राटा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों ये लिखा हुआ है, एंड एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉस्ट इफ एनी। दैट मीन्स अगर हम पे एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है तो हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, अगर अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो हम कॉल्स पर एडजस्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन इसका स्टार्ट होगा कहां से, गोपाल से। अभी तो क्वेश्चन ही हवा चल रही थी, अब गोपाल से क्वेश्चन, इसका असली क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब देखो, गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। ठीक है, बस इतना समझ लो पहले, आगे मत बढ़ना। गोपाल ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है। टेबल में आ जाओ। ओके, तो यहां लिखो गोपाल, इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है, इसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो हम अलॉटेड कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। रेशियो क्या है अपना, 6:5 है, हम जानते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है अलॉटेड। मतलब अगर कोई 6 के लिए अप्लाई करेगा तो हम उसे 5 शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है, अगर कोई 6 के लिए अप्लाई करेगा तो हम उसको 5 शेयर अलॉट करेंगे। तो हमें अलॉट निकालना है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। अप्लाई लिखो 600 मल्टीप्लाई बाय अलॉट निकाल लेना। अलॉट कितना है, 5, तो 5 ऊपर 6 नीचे, कैलकुलेशन कर लेना, यहां आ जाएगा 500 शेयर।
हमने इसको 500 शेयर अलॉट करे हैं, ठीक है, 600 मांगे हैं उसने तो हमने उसको 500 शेयर अलॉट किए हैं। ओके, अब क्वेश्चन रीड करेंगे आगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन, ठीक है, आ गया पॉइंट सामने। मतलब क्या है इसका, पेड हिज एंटायर मनी विद एप्लीकेशन, मतलब इस बंदे ने पूरा का पूरा पैसा अपना एप्लीकेशन पर ही दे दिया है। एप्लीकेशन तो आई गई होगी, अलॉटमेंट का भी यहां पे कर दिया, फर्स्ट कॉल का भी यहां पे कर दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी यहां पे कर दिया, एप्लीकेशन पे ही पे कर दिया सारा पैसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो पहले। Ghosh, who had applied for 6,000 shares, failed to pay the allotment money. घोष ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, अब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया है, एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, उसके शेयर इमीडिएटली हमने फॉरफिट कर दिए हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, घोष ने अप्लाई किया है 6,000 शेयर के लिए, तो हम अलॉट उसको हमने कितने शेयर करे होंगे, उसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए होंगे। तो इसने एप्लीकेशन दे दिया होगा, बट ही इज अनेबल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी, इसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तो इसके बाद हमने इसके तुरंत शेयर को फॉरफिट कर दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, these forfeited share were reissued to Sultan for 20,000, ठीक है, paid up the first call money and the second and final call money was called and duly received. ओके चलो, अब शेयर फॉरफिट करने के बाद इनसे हमने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगी होगी, वो इन्होंने हमें दे दी, ठीक है, मतलब घोष ने दे दी। चलो तो बच्चों अब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहली बात ये देखो, गोपाल ने पूरा का पूरा पैसा हमको 600 शेयर के हिसाब से कहां दे दिया, हमें अलॉटमेंट पर दे दिया। अब सबसे पहले तो गोपाल का वर्किंग नोट समझो अच्छे से, किसका, गोपाल का वर्किंग नोट समझो पहले अच्छे से, दिखाता हूं मैं तुम्हें वर्किंग नोट, ठीक है। अब देखो, गोपाल ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने उसको 500 शेयर दिए, और गोपाल ने हमें पूरा का पूरा पैसा किसके हिसाब से दे दिया, गोपाल ने हमको पूरा का पूरा पैसा 600 शेयर के हिसाब से दे दिया, एप्लीकेशन पर ही पूरा का पूरा पैसा उसने हमें, देखो ध्यान से, उसने पूरा पैसा हमको एप्लीकेशन पर ही दे दिया है यहां। तो मतलब कितना पैसा दिया होगा, 2 4 और 3 7 और 3 10 रुपए दिए होंगे 600 शेयर के हिसाब से। बात समझ में आ रही है। चलो अब यहां लिखते हैं हम अमाउंट रिसीव्ड, कितना, 600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से, तो कितना हो गया, ये 6,000 रुपए हो गए। बट एक्चुअल में कितना पैसा मिल रहा था हमें, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल में हमको 500 शेयर के हिसाब से 2 रुपए मिलने थे। देखो ये रहा 500, तो हमें इसके हिसाब से पैसे मिलने थे, 500 शेयर के हमको 2 रुपए मिलने थे, ठीक है। तो देखो कितने पैसे मिलने थे हमें, 1,000 रुपए मिलने थे, ठीक है। तो एक्सेस कितना आ गया हमारे पास, 5,000 रुपए का एक्सेस आ गया, ठीक है। फिर हमने कही ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमको कितना पैसा मिलना था, 1,000 रुपए, 500 शेयर के हिसाब से, और 2 रुपए हमारे अलॉटमेंट के थे, तो हमको 1,000 रुपए यहां मिलने थे। तो अब भी कितना एक्सेस है, 4,000 रुपए का। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि पैसा केवल अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, तो हम इसको यहीं करके छोड़ देते, लेकिन उसने कॉल की भी बोली है, देखो ध्यान से, यहां दिखाता हूं, उसने हमसे बोली है मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वर ट्रांसफर टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अगर पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको कॉल पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो अलॉटमेंट हमने माइनस कर दी 1,000 रुपए की, 4,000 अब भी एक्सेस बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसे मिलेंगे, 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक्चुअल में तो हम उसको 500 शेयर ही दे रहे हैं ना, तो ये 1,500 आ गया। अभी भी एक्सेस है, तो यहां कितना बचा, 2,500, 2,500 का एक्सेस अभी भी है, ठीक है।
अब देखो ड्यू ऑन सेकेंड कॉल, सेम वही 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सेकेंड कॉल पे भी 1500 रुपए ड्यू हैं, मिलने थे हमको, वो भी हमने एडजस्ट कर दिए। तो बच्चों अब भी हमारे ऊपर उसके 1000 रुपए निकल रहे हैं, ठीक है, अभी भी हमारे ऊपर उसके 1000 रुपए निकल रहे हैं, लेकिन अब हम इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये पैसा हमारा क्या होगा, रिफंड होगा, ये पैसा हमारा रिफंड होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर आ जाओ, कैलकुलेशन में साथ की बताऊंगा तुम्हें। 1000 रुपए क्या होंगे हमारे, रिफंड होंगे, तो फटाफट से यहाँ आ जाओ। एक तो ये 20,000 रुपए रिफंड हो रहे थे, अब इसमें 1000 रुपए जो और जोड़ दो, तो टोटल कितना रिफंड हो जाएगा हमारा, अब टोटल हमारा 21,000 रुपए का रिफंड होगा, ठीक है, टोटल हमारा 21,000 रुपए का रिफंड होगा। चलो अब बच्चों हमने गोपाल की एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है, गोपाल की एडजस्टमेंट कर दी, तो मतलब ये 600 शेयर जो हम इशू कर रहे हैं, 60,000 शेयर जो थे, 600 तो वहां से माइनस करो, और जो 50,000 हम अलॉट कर रहे थे वो वहां से माइनस करो, किसके, गोपाल के, क्योंकि गोपाल ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और अलॉट उससे कितने हुए थे, 500 शेयरों से अलॉट हुए थे, तो ये 60,000 अप्लाई है और ये 50,000 अलॉट है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट अपन कर चुके हैं, इसका हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया है, ठीक है, इसका हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया है, तो इन शेयर्स में से माइनस कर दो, तो बच्चों यहाँ बचा 59,400 शेयर्स, और यहाँ अपने बचे 49,500 शेयर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा हमसे इतने शेयर मांगेगा तो हम उसको ये शेयर इशू करेंगे। गोपाल के हमने माइनस इसीलिए करे क्योंकि उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, उसने पूरा का पूरा पेमेंट हमको एप्लीकेशन पे देके खत्म कर दिया है, ठीक है। तो हमने उसका वर्किंग नोट बनाया, और वर्किंग नोट में से हमने क्या क्या चीज़ें निकाली, अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ है, 1000 रुपये, फर्स्ट कॉल 1500, सेकेंड कॉल भी 1500। अब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा एक तो ये निकला कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, यहाँ से हमारा एक तो ये निकला कॉल्स इन एडवांस, कितने का है, 3,000 का टोटल, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज क्या निकला, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, कितना एडजस्ट कर रहे हैं हम, 1000 रुपए, ठीक है। चलो अभी वर्किंग नोट 1 हो गया, वर्किंग नोट बनेगा हमारा 2, ये वर्किंग नोट 1 है हमारा, अब वर्किंग नोट बनेगा 2, किसके लिए, इन शेयर्स के अकॉर्डिंग, इन शेयर्स के अकॉर्डिंग हमारा अब वर्किंग नोट 2 बनेगा, ठीक है। 600 शेयर जो अप्लाई कर रहा था गोपाल, वो हमने यहाँ से माइनस किए अप्लाई में से, और जो अलॉट किए हैं वो हमने यहाँ से माइनस किए, क्योंकि उसने सारा पैसा हमें दे दिया है, उसका अकाउंट पूरा क्लोज कर दिया हमने। अब इन शेयर्स के ऊपर बात करनी है हमको, चलो देखते हैं। अमाउंट रिसीव, हमको पैसा 59,400 पर 2 रुपए एप्लीकेशन के रिसीव हुए होंगे, ठीक है। तो करो कैलकुलेशन इसकी, कितना है ये, 59,400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अपना आ गया 1,18,800, तो हमको 1,18,800 रुपये रिसीव हुए, बट हमको एक्चुअल में कितना अमाउंट मिलना था, एक्चुअल अमाउंट सॉरी, एक्चुअल अमाउंट हमको मिलना था 49,500 शेयर्स पर, ठीक है, 49,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना अमाउंट मिलना था, 49,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 99,000, हमको 99,000 रुपये मिलने थे एक्चुअल में। तो बच्चों कितना पैसा एक्सेस आ गया, 1,18,800 को करो माइनस, तो ये 19,800 आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एक्चुअल में तो हम ये वाला पैसा दे रहे हैं, इस पर बात करनी है हमको। अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू था, 49,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो,
49,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 99,000। ठीक है, अब ये जो एक्सेस है ना, इसको करो माइनस। $19,800, तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 19,800, तो 79,200 रुपये आ गए अलॉटमेंट के। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये हो गया वर्किंग नोट 2। अब एक वर्किंग नोट और बनेगा, वो बनेगा घोष का, कि इसने हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया है। ठीक है, इसने हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया है, तो फटाफट आ जाओ घोष के में। तो देखो, घोष ने 6,000 शेयर मांगे हैं, बट हमने उसे 5,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अमाउंट रिसीव्ड 6,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिला है हमको, तो ये हो गया 12,000 रुपए। और अमाउंट एक्चुअल में कितना मिलना था, हमें मिलना था 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए, तो मतलब हमको 1,000 रुपए मिलने थे। तो एक्सेस हमको कितना मिल गया, 2,000 रुपए हमारे पास एक्सेस है, एक्स्ट्रा पैसा है। फिर हमने बोला कि आप अलॉटमेंट पर पेमेंट दोगे आप हमको, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितना पेमेंट हमें अलॉटमेंट को मिलेगा, तो देखो ध्यान से, 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, 1,000, 10,000 रुपए हमको अलॉटमेंट पर मिलने थे। ठीक है, तो जो एक्सेस है ना, इसको यहां से हटाओ, हटा दिया सर, 2,000 रुपए हमने एक्सेस के एडजस्ट कर दिए। तो अलॉटमेंट पर हमको 8,000 रुपए मिलने थे। ठीक है, जो कि उसने हमें नहीं दिए, तो मतलब ये क्या है, कॉल्सन एरियर है। ठीक है, 8,000 रुपए मिलने थे, वो हमें नहीं दिए। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के नीचे एक चीज लिखी हुई है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट व्हेन एवर नेसेसरी। मतलब हमको अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। ठीक है, अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। ठीक है, तो बच्चों सारी बातें हमें समझ में आ गई अपनी। अब अपन फर्स्ट एंट्री करेंगे। पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमें कितना पैसा रिसीव हुआ, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, टोटल अप्लाई तो 70,000 शेयर ने किया था ना, देखो ध्यान से, ये रहा 70,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। ठीक है, 70,000 हमने लिख लिया। और दूसरी चीज ये भी देखना कि हमको एप्लीकेशन पर ही ये पैसा रिसीव हो गया था, कौन सा वाला, 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8। तो हमें 8 रुपए 600 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन पर ही रिसीव हो गए थे, 4800 रुपए। ठीक है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा पैसा हमें एप्लीकेशन पे दे दिया था, 600 शेयर के हिसाब से दिया था। तो 2 रुपए एप्लीकेशन के तो उसमें इंक्लूड ही हो गए, तो हमें 4800 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए थे, किसके, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के। ठीक है, तो चलो इधर आ जाओ, प्लस 600 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो गया 1,44,800 यहाँ, और 1,44,800 यहाँ। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकंड देखो, इक्विटी हो तो इक्विटी लिख लेना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा पैसा यहाँ लिख दो, 1,44,800 रुपये यहाँ, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तो बात चलेगी 50,000 शेयर के हिसाब से, 2 रुपए, तो ये 1,00,000 रुपए इधर आ गए हमारे।
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट हुआ है देखो ध्यान से, 1,000 रुपए तो ये हुआ है, ठीक है, 1,000 रुपए तो ये है अलॉटमेंट का, प्लस 19,800 ये है, ठीक है, 1,000 वो और 19,800 ये, 1,000 प्लस 19,800, तो ये बच्चों 20,800 हमारा यहां आ गया, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल वगैरह पर कितना मिला है, तो उसको एक ही में दिखा देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, 3,000 रुपये, 1,500 दोनों कॉल के हैं, ठीक है। अब कुछ पैसा रिफंड भी कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, देखो कितना पैसा रिफंड हो रहा है, 21,000 रुपये टोटल हमारे रिफंड हो रहे हैं, तो यहां लिख दो 21,000, ठीक है। अब पूरे कैलकुलेशन कर लेना, दोनों साइडें मैच हो जाएंगी। अब देखते हैं तीसरी एंट्री अपनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर हैं इक्विटी शेयर हमारे और 2 रुपये अलॉटमेंट का है, पचास हजार शेयर हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट का है, तो मतलब 1,00,000 रुपये हमारा यहां आ गया और 1,00,000 रुपये ही हमारा यहां आ गया, ठीक है। चलो ये तो पैसा ड्यू करने की एंट्री हम मांग रहे हैं। अब अगली एंट्री होगी अपनी बैंक की, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चों फटाफट से वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट टू, तो यहां पर हमने पूरी कैलकुलेशन की थी, तो नीचे कितना अमाउंट बच रहा था 79,200, तो फटाफट से ये सब हमने कर लिया है, लेस वैस जो भी करना था वो सब हम कर चुके हैं, तो ये है 79,200 रुपीज़, तो फटाफट से इसको यहाँ लिख दो, 79,200 इधर आ गया। अब कुछ कॉल्स इन एरियर भी है, तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है 8,000 रुपये का, तो 71,200 रुपये हमारे यहां आ गए। अब अलॉटमेंट पे देखो ये रहा एरियर 8,000 रुपये का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके बाद हमने गोश के शेयर जो थे वो फॉरफिट कर दिए, तो जब गोश के शेयर फॉरफिट हुए तो अपन इसकी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अलॉटो से हमने 5,000 शेयर करे, ये बात ध्यान रखना। चलो तो पहले फॉरफीचर की एंट्री लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर हमारा 8,000 रुपये का है, ठीक है। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उसके, उसको हमने 5,000 शेयर अलॉट किए हैं, ठीक है। और कॉल्ड अप कितनी है, इधर आ जाओ, उसको हमने अलॉट किया है 5,000 शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है फॉर फ्यूचर तक, 2 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, ठीक है। तो मतलब 4 रुपये कॉल्ड अप है जो मंगाई गई है अब तक, आ जाओ इधर, तो 4 रुपये है हमारी कॉल्ड अप, तो ये आ गया 20,000 रुपये और यहां लिख दो 12,000 रुपये, ठीक है। फॉर फ्यूचर में हमने लिख दिए 12,000 रुपये। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम फटाफट से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है
दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड टू सुल्तान फॉर ₹20,000। जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वो हमने 20,000 रुपये के रीइशू कर दिए हैं, ₹4 पर शेयर पेड अप। मतलब कॉल्ड अप कितनी थी इस पर इसकी, ₹4 थी और हमने वो ₹4 में ही रीइशू कर दिए हैं। ठीक है, जितने की थी उतने में ही रीइशू हो गए। तो फटाफट से रीइशू की एंट्री लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 के शेयर थे जो 20,000 में ही हमने रीइशू कर दिए हैं, तो 20,000 यहां लिख दो और 20,000 रुपये ही यहां लिख दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रीइशू की एंट्री। अब लास्ट एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा देखो इसमें, 12,000 ये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, सेम है। माइनस के अगर यहाँ पर डिस्काउंट इशू करते तो वो वैल्यू इधर आ जाती, जो भी होती, पर नहीं है तो छोड़ो। तो 12,000 रुपये इधर और 12,000 रुपये ही इधर। ठीक है, अब बच्चों रीइशू करने के बाद क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सारा का सारा पैसा जो हमने मांगा था वो हमें पूरा का पूरा रिसीव हो गया है दोनों से। मतलब घोष ने भी पूरा पैसा इसने तो दे दिया था, घोष ने भी पूरा का पूरा पैसा हमको पे कर दिया है। ठीक है, घोष ने हमको पूरा का पूरा पेमेंट पे कर दिया है, तो इसके शेयर को माइनस मत करना। अब पूरी एंट्री हमारी 50,000 पे ही बनेगी। तो देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो 50,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल ₹3 की है, तो ये कितना आ गया, 3 पंजे 15, 1.5 लाख यहाँ, 1.5 लाख ही यहाँ। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। 1,500 रुपये हमको इसका एडवांस मिला हुआ है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पर इसको माइनस कर दो, तो ये 1,48,500 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपनी सेकंड कॉल की एंट्री। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख यहां लिखो और 1.5 लाख ही यहां आ जाएगा। अब बनेगी लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 1.5 लाख यहां लिखो, ठीक है, 1,500 यहां लिखो और माइनस करके 1,48,500। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। चलो